इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। मुजफ्फरपुर में पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने पिछले 15 अगस्त को गांधी मैदान से कहा था कि वे 1 साल के भीतर 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। ऐसे में अब नीतीश कुमार से सवाल पूछने का समय आ चुका है और उन्हें जवाब देने की जरूरत है। कि नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को पिछले साल ये कहा कि 1 साल में मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा। तो अब नीतीश कुमार का 15 अगस्त का वो समय पूरा हो रहा है। नीतीश कुमार को ये जवाब देने की जरूरत है कि 10 लाख नौकरी कहां है। ये आदमी भी सत्ता में रहने के लिए कुछ भी बोलने को तैयार है। गांधी मैदान से इन्होंने कहा 10 लाख नौकरी दे देंगे। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई 17 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, किस बात का, किस शगुन का इंतजार कर रहे थे घोषणा करने के लिए? किस शगुन का इंतजार कर रहे थे कि 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे? मैंने जिस दिन घोषणा इन्होंने की है उसी दिन कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर नीतीश कुमार 10 लाख सरकारी बच्चों को नौकरी यहां सरकारी दे दें तो उनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे। उतना ही नहीं, उनका झंडा लेकर जीवन भर घूमेंगे, देकर दिखा दे 10 लाख नौकरी। नीतीश कुमार जैसे 100 मुख्यमंत्री आ जाएंगे तो 10 लाख नौकरी वो नहीं दे सकते। शेखपुरा में राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया का समर्थन किया है। कुशवाहा ने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नीतीश कुमार ने बिगाड़ दिया था, लेकिन अब बीपीएससी के जरिए ली जा रही परीक्षा सही है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू पार्टी जल्द ही खत्म हो जाएगी। यह डिसीजन अगर पहले हो गया रहता कि बीपीएससी से परीक्षा हो, तब तो आज जिस तरह से परेशान है लोग परेशान नहीं होते। लेकिन परेशानी में डालने वाले भी नीतीश जी हैं। कुमार जी की राजनीति तो पूरे तौर पे अब समाप्ति के कगार पर है। उनकी पार्टी आगे नहीं सर्वाइव करने वाली है। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर दूसरे दिन की परीक्षा के बाद रेलवे स्टेशनों पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ट्रेनों में अभ्यर्थियों की इतनी ज्यादा भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नजर नहीं आती। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के बाहर नजर आई और ट्रेनों में चढ़ने के लिए ऐसी मारामारी कि लोग ट्रेन के गेट से घुसने की स्थिति में नहीं थे, तो इमरजेंसी खिड़की का शीशा उठाकर ही लोग ट्रेन में चढ़ने लगे और ट्रेनों से उतरने के लिए भी लोग इसी रास्ते को अपनाने लगे। ऐसे में अभ्यर्थियों के साथ साथ ट्रेन में सफर कर रहे दूसरे यात्रियों की परेशानी को इन तस्वीरों के जरिए बखूबी समझा जा सकता है। एग्जाम सर बहुत बेटर रहा। कल जो पेपर था वास्तव में ये क्षमता से बाहर थी। सिलेबस की कुछ अकॉर्डिंग बहुत ऊंची थी और कुछ नॉर्मल भी थी। बाकी आज का पेपर जो था वो अच्छा था और हमारा जिला स्कूल में सेंटर था, वहाँ के प्रशासन और टीचर द्वारा बहुत ही रिस्पेक्ट मिला। मैंने खुद देखा, बहुत अच्छे से चेकिंग हो रहा है। 8-10 सेंटर पे थोड़ी गड़बड़ी हुई है, लापरवाही का है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बन पाया। बाकी जगह बहुत अच्छी व्यवस्था रही सेंटर पे, लेकिन जो यातायात की व्यवस्था है, चाहे वो और जिला में हो या रेलवे स्टेशन पे हो, वो चुस्त दुरुस्त नहीं दिखी। इसके लिए रेलवे प्रशासन को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि इतने बड़े पैमाने पर जब बहाली हुई और परीक्षा हो रही है, 8.5 लाख लोग आ रहे हैं, इस जिला से उस जिला जाएंगे, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, तो रेलवे प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। लेकिन हम रात में भी थे दरभंगा रेलवे स्टेशन पे, कहीं हमको रेलवे पुलिस एक भी नजर नहीं आया, एक भी रेलवे पुलिस नजर नहीं आया। भागलपुर में भी दूसरे दिन की शिक्षक बहाली की परीक्षा के बाद रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिली। दूसरे राज्यों से आए अभ्यर्थी अपने घरों को लौटने के लिए सबसे ज्यादा परेशान दिखे। प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग दूसरी तरफ से जान जोखिम में डालकर ट्रैक पर जाकर भी ट्रेन में चढ़ते नजर आए, जिससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। बावजूद इसके रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कहीं कोई इंतजाम नहीं थे। तो शिक्षक बहाली परीक्षा में नवादा की एक ऐसी अनोखी तस्वीर सामने आई जहां एक महिला अभ्यर्थी स्ट्रेचर पर परीक्षा देने के लिए पहुंच गई। गांधी इंटर स्कूल पुरानी कचहरी की ये तस्वीर, जहां पर देखिए ये जो महिला है वो स्ट्रेचर पर है और उसी में वो एग्जाम सेंटर तक पहुंची परीक्षा देने के लिए।
और महिला मरीज बीमार होने के बाद भी एम्बुलेंस से परीक्षा देने के लिए केंद्र पर पहुंची हुई नजर आई। परीक्षा भवन में स्ट्रेचर पर लेटकर ही उसने परीक्षा दी और लंबे इंतजार के बाद शिक्षक बहाली को लेकर जब वो परीक्षा देती नजर आई तो इस महिला मरीज को बीमार होते हुए भी परीक्षा देना ज्यादा जरूरी था।